नमस्कार भाई लोग। मैं जो क्लास में आपको यह नंबर सिस्टम का मैथ का सीट दिया हूं, अब मैं इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं आपको यूट्यूब में भी बता देता हूं और इसी अनुसार में देखते हुए देखिए आज मैं आपको शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न बताने जा रहा हूं जो इस सीट में आपको दिया है। देखिए 163 से 177 तक दिया प्रश्न है। 163 से कहां तक है? 177 तक। तो मैं आपको समझा देता हूं, पीछे आंसर भी दिया है, एक बार आप लगा के हल कर लीजिएगा। इसमें मैं आपको 4 से 5 टॉपिक का सॉल्व बताऊंगा, ठीक है। देखिए पहला टॉपिक आप समझिएगा, जब अगर लगातार आपको संख्या दिया हो, जब अगर लगातार प्राकृतिक संख्या आपको दिया हो, जैसे में 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ऐसे आपको 120 तक लिखा हो और मैं पूछे के गुणनफल में शून्य की संख्या होगी, तो आप क्या करिएगा, जो आखिरी वाला अंक दिया होगा उसमें आप 5 से भाग दीजिएगा। क्या करिएगा? 5 से भाग दीजिएगा। देखिए जब 5 से आप भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 4 बचे हो जाएगा 20, फिर क्या हो जाएगा 5 चौके 20। आप इस प्रकार भाग देते जाइए जब तक उसमें 5 का भाग जाए। देखिए फिर क्या होगा, 5 चौके 20। आप यह मत सोचिएगा कटे या ना कटे, बस आप देखिएगा उसमें कितनी बार भाग आपकी जा रही है। अब देखिए 4 में 5 का भाग जाएगा तो बस अब रुक जाएंगे हम। अब इसी को आप जोड़ दीजिएगा, जो जोड़ेंगे वही शून्य की संख्या बताएगी। तो क्या हो जाएगी, 24 4 क्या हो जाएगा 28, तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगी 28। देखिए इसी प्रकार एक एग्जाम्पल मैं और समझाता हूं जो आपके सीट में दिया है। देखिए अगर यह समझ जाइए, कभी कभी हम लोग को पेपर में ऐसे सवाल मिलेगा। देखिए क्वेश्चन कभी आपसे पूछेगा 129 का फैक्टोरियल, 129 के फैक्टोरियल में शून्य की संख्या होगी। तो यह जो प्रश्न लिखा है भाई ना, इस प्रश्न को हम ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब वही प्रश्न है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ऐसे आपको 129 तक लिखा है। तो याद रखिएगा, या तो यह प्रश्न हो या तो यह प्रश्न, दोनों प्रश्न एक ही है। आपसे पूछेगा कि के गुणनफल में कितनी शून्य की संख्या होगी, तो आप क्या करिएगा, वही मैं बताया कि जो आखिरी वाला दिया होगा उसमें आप 5 से भाग दीजिएगा। जब आप 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, क्या बचेगा आपका 2, कितना हो जाएगा आपका भाई 29। फिर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 5 चौके 20, फिर अब 24 में आप 5 का भाग दीजिएगा। देखिए कितनी बार जाएगा 5 चौके 20। अब इसमें आपका भाग जाएगा भाई, तो बस आप क्या करिएगा, इसको अब जोड़ लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 24 4 28। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल समझा दे रहा हूं, आपके पास सीट अवेलेबल है, आप इसमें का अभ्यास करते चलिएगा, ठीक है। तो यह पहला टाइप हुआ। पहला टाइप में हमने क्या सीखा कि जब संख्या 1 से लगातार दिया होगा तो आप आखिरी वाले अंक में क्या करिएगा, 5 से भाग दीजिएगा तब तक कि वो पूरा पूरा कट न जाए। और याद रखिएगा जब भाग नहीं जाएगा सभी को जोड़ लीजिएगा, वही क्या बताएगी आपकी शून्य की संख्या। देखिए अब दूसरा टाइप आप समझने की कोशिश करिए। देखिए दूसरा टाइप आपको क्या दिया है, देखिए टाइप 2 क्या दिया समझिए। देखिए टाइप 2 क्या रहेगा, हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। अभी आप क्या देखिए कि जब लगातार सब सम संख्या दिया हो, अब क्या होगा, जब लगातार अभी आपने यह देखा कि जब लगातार सभी प्राकृतिक संख्या दिया हो, अब क्या होगा, जब लगातार सभी सम संख्या दिया हो। क्या दिया हो भाई, लगातार सभी सम संख्या। देखिए सभी सम संख्या मतलब समझिए, जैसे आपको ऐसे दे 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8, ऐसे आपको दिया हो 200 तक। कहां तक दिया हो भाई, 200 तक। तो आप ये गलती नहीं कर दीजिएगा कि सीधा 200 में 5 से भाग देने लगिएगा। जब लगातार अगर आपको सम संख्या दिया होगा तो आप आखिरी के आधे में 5 से भाग आपको देना होगा, आखिरी के आधे में। तो यहाँ क्या दिया लास्ट में 200, तो 200 में नहीं हम भाग देंगे, 200 का आधा क्या होगा 100, 100 में हम 5 का भाग देंगे। तो 100 में 5 का भाग देंगे भाई, कितनी बार जाएगा आपका 20 बार। फिर 20 में हम 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा भाई 4 बार। इसी को आप जोड़ लीजिएगा, यही क्या बताएगी आपकी शून्य की संख्या। गलती ना करिएगा कि आप जल्दीबाजी में 200 में भाग दे दीजिएगा। और एक समझिए आप, यह किलो तो कितना आंसर है इसका हम बताएंगे 24। एक एग्जाम्पल और समझिए, आप सीट का पूरा सवाल हल करिएगा भाई लोग।
जैसे एक प्रश्न और समझिए, 2 + 4 + 6, ऐसे आपको दिया हो भाई 280 तक। क्या दिया हो? 280 तक, सॉरी 280 तक दिया हो, और आपसे पूछे कि गुणनफल में शून्य की संख्या होगी, तो हम क्या बताएं कि जब लगातार अगर सम संख्या दिया होगा तो आखिरी के आधे में आपको 5 से भाग देकर स्टार्ट करना है। तो 280 का आधा क्या हो जाएगा आपका? 140। 140 में कौन से भाग देंगे? 5 से। तो क्या हो जाएगा भाई? देखिए 5 दूनी 10, बचेगा 4, हो जाएगा 40, 5 40। 28 में 5 का भाग दीजिएगा भाई, 5 बचे 25। फिर देखिए 5 में आपका भाग जाएगा एक बार। आप यह मत कंफ्यूजन हुइएगा कि सर जी आप 28 को कैसे 5 से काट दे रहे हैं। तो आपको दशमलव नहीं केयर करना है, बस यह देखना है कि कितनी बार भाग जा रहा है आपका। तो 28 में 5 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा ना, 5 बचे 25। तो बस आपको उससे केयर करना है, जो 3 बचेगा उससे मतलब नहीं रखना है। तो आप इसको जोड़िए, 28 5 क्या हो जाएगा आपका? 33। 33 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 34। यही क्या बताएगी? शून्य की संख्या। दूसरा टॉपिक आप समझ गए। अब तीसरे टाइप का प्रश्न समझिए। देखिए तीसरा टाइप का क्या प्रश्न होता है भाई? देखिए अगर आप फिर से मेरी बात सुनिए, आप देखिए कि जब अगर लगातार 1 से प्राकृतिक संख्या दिया होगा तो आखिरी वाले में आपसे 5 से भाग देना स्टार्ट करिएगा। जब अगर लगातार सभी सम संख्या दिया होगा तो आखिरी के आधे में 5 से भाग आपको देना स्टार्ट करना है। यदि अब तीसरा टॉपिक आप समझना है, जब लगातार विषम संख्या दिया होगा। देखिए जब लगातार अगर विषम संख्या 1 3 5 7 ऐसे आपको दिया हो, मान लीजिए मेरी दिया 125 तक, तो जब अगर लगातार अगर आपको विषम संख्या दिया होगा तो यह याद रखिएगा, इसमें शून्य की संख्या एक भी नहीं आएगी। इसका आंसर आप क्या बताइएगा? 0। जब अगर केवल विषम संख्या होगा तो शून्य की संख्या एक भी नहीं होगी। फिर मैं एक बार रिवीजन करता हूं, जब अगर लगातार प्राकृतिक संख्या दिया होगा तो आखिरी वाले में 5 से भाग देना स्टार्ट करिएगा। जब अगर लगातार सम संख्या दिया होगा तो आखिरी में आधे में 5 से भाग देना स्टार्ट करिएगा। अगर लगातार आपको विषम संख्या दिया हो या विषम संख्या कहीं से भी हो तो उसमें एक भी शून्य की संख्या नहीं होगी। इसमें 1 से 2 टॉपिक और बचा है। अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं जरूर उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। धन्यवाद भाई लोग।